अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। तो न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जो मेरे चैनल पर न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अच्छा, एक दोस्त है हमारे, ज़ुएब नाम है उनका, उन्होंने कमेंट किया था कि दुबई में अगर बंदा अपनी कार लेता है तो कितनी अर्निंग कर सकता है। तो उनका सवाल तो सिर्फ़ कार के हवाले से था और अर्निंग के हवाले से था, लेकिन मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर कोई मेरा दोस्त, अगर कोई व्यूवर पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में बैठकर ये सोच रहा है कि मैं दुबई में जाऊं और अपनी कार लूं, अपना काम करूं, तो कितनी इन्वेस्टमेंट है और कैसे वो कर सकता है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप कोई भी पॉइंट मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि दोस्त सिर्फ जो है ना मेन पॉइंट देखते हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो इंसान मिस कर जाता है। मतलब जैसे ये सवाल है कि अर्निंग कितनी है, कार में कितने कमा सकता है, लेकिन कार लेने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो भी इंसान को पता होनी चाहिए, और कैसे दुबई आना है वो भी पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले ये है कि आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़े पर आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर आकर ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। तो इसके लिए आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़े पर आना पड़ेगा। विज़िट वीज़े पर आने का कोई फ़ायदा नहीं है और जॉब सीकर वीज़े पर आने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़े पर जब आप आएंगे, वो आप इसके अलावा आप फ्रीलांस पर भी आ सकते हैं। तो ये वीज़ा अभी जो है ना फ्रीलांस हो गया या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो गया, ये पता ही है आपको। फ्रीलांस जो है ना वो तकरीबन 8,000 तक फ्रीलांस वीज़ा है, ठीक है। बाकी जो है किसी कंपनी में आप आते हैं तो वो आपको साथ साथ ड्यूटी करनी पड़ेगी और साथ साथ लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। आप दुबई में आ गए हो, जब आपकी एमिरेट्स आईडी आ जाएगी, वीज़ा लग जाएगा, एमिरेट्स आईडी आएगी, तो आप स्कूल में जाकर एडमिशन ले सकते हो, तो आप अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हो। अभी ड्राइविंग लाइसेंस की जो फ़ीसिज़ हैं ना, वो मैं एवरेज आपको बता देता हूँ कि 6 से 7 हज़ार के दरमियान आपका 3 नंबर जो कार का लाइसेंस है वो आप ले सकते हो, ठीक है। अभी 3 नंबर लाइसेंस में बहुत सारी गाड़ियाँ आप चला सकते हो, जैसे कि मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये जो सामने गाड़ी खड़ी है ये भी चला सकते हो, वो कार खड़ी है वो भी चला सकते हो, और उसके साथ जो बड़ी गाड़ी खड़ी है वो भी आप चला सकते हो। तो 3 नंबर आपने लाइसेंस लेना है, ठीक है। 5 से 7 हज़ार के दरमियान वो आपका लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने एक गाड़ी लेनी है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने गाड़ी कौन सी लेनी है और किस फील्ड में काम करना है। तो क्योंकि 3 नंबर में मैंने आपको बताया गाड़ियाँ बहुत सारी चल सकती हैं, ये हाई रूफ़ भी चल सकती है, ठीक है। 3 नंबर जिसके पास हो तो ये हाई रूफ़ भी चला सकता है। ये जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं ना इधर, ये सब 3 नंबर में आ रही हैं, ठीक है। तो अगर तो आप नॉर्मल जो है ना ये कार लेते हो आप, ठीक है, छोटी कार लेते हो, तो उसमें ये है कि आप जो है ना डिलीवरी वगैरह में लगा सकते हो। वो भी अगर आप ख़ुद ड्राइव करोगे तो, मतलब जो रिक्वायरमेंट्स हैं परमिट वगैरह की वो आप पूरी करके तो किसी भी कंपनी में लगा सकते हो, आपको ख़ुद डिलीवरी करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें यह है कि गाड़ी जो है ना आपको नॉर्मल जो ये कह सकते हैं कि जो काम के लिए ठीक गाड़ी हो, वो आप ये एवरेज रखें कि 10 से 14-15 हज़ार दिरहम के दरमियान आपको अच्छी गाड़ी मिलेगी, जो आपका इतना काम भी नहीं निकलवाएगी। वैसे गाड़ियाँ तो इससे भी सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन ये है कि वो फिर जो है ना मैकेनिकल इश्यूज़ होते हैं कुछ गाड़ियों में, तो वो फिर काम करने का मज़ा नहीं आता है, ठीक है। गाड़ी आपने ले ली, आप डिलीवरी में लग गए हो किसी भी कंपनी में, बहुत सारी कंपनीज़ हैं यहाँ, तो वो फिर जो है ना आपको डेली के आर्डर्स देती हैं, यानी कि आपको सुबह के टाइम जो है ना हो सकता है वो 50 आर्डर दे दें या 40 या 60 जितने भी हैं, तो वो आपको एक एरिया देते हैं, वहाँ पर आपने जाकर डिलीवर करने हैं। तो उसमें हर कंपनी का अपना एक रेट होता है, कोई 6 रुपये देता है आर्डर के, कोई 7 रुपये, इस तरह दिरहम की बात कर रहा हूँ, 6 दिरहम 7 दिरहम इस तरह का। तो यानी कि सारे ख़र्चे निकाल के, गाड़ी का ख़र्चा निकाल के, सब कुछ निकाल के ना जो आपको एंड पे बचता है ना, मैं एक अंदाज़ा आपको बताऊंगा। कभी काम अच्छा भी होता है, कभी काम बुरा भी होता है, ठीक है, लेकिन एंड पे खाने पीने का, रूम रेंट का, फ्यूल का, सब कुछ निकाल के जो आप अपनी गाड़ी पर काम करके बचाओगे ना, वो 2000 से 4000 तक जा सकता है, ठीक है। 2000 से 4000 तक
इतना आप बचा सकते हो, 2000 से 4000 तक। अभी काम की सिचुएशन सम टाइम ऐसे होता है काम कम होता है, सम टाइम ऐसे होता है कि काम ठीक होता है, तो वो फिर उस हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। बाकी इस तरह का प्रोसीजर है। इसमें जो लाइसेंस का ख़र्चा है, वीज़े का ख़र्चा है, गाड़ी का ख़र्चा है, तो ये ठीक ठाक अमाउंट बनती है। हाँ, अगर आप किसी कंपनी में आते हो, साथ साथ काम करते हो, साथ साथ लाइसेंस के पैसे जोड़ते हो, साथ साथ लाइसेंस लेते हो, उसके बाद फिर इस फील्ड में आते हो, फिर भी सही है। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो डायरेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। और अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है मतलब बिज़नेस करने के वाले से दुबई में, तो वो मुझसे रब्ता करे, मैं इंशाल्लाह उसको मशवरा दूंगा। अभी कुछ दोस्त कहेंगे कि ये ख़ुद जो है ना जॉब कर रहा है, लेकिन हमें क्या बिज़नेस का मशवरा देगा। लेकिन फिर भी अगर किसी दोस्त ने बात करनी हो जिसके पास इन्वेस्टमेंट हो, तो मैं इंशाल्लाह उसको सही मशवरा दूंगा उसकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।